हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 28 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स को। और वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 27 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग फटाफट से रिवीजन करेंगे, जो कि आपको आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि करंट पर आपको मिलता है 1 घंटे के करंट अफेयर्स का एनालिसिस मात्र 10 से 12 मिनट में। तो चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स को। क्वेश्चन है पहला कि हाल ही में किस महारत्न कंपनी को ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। आंसर है इसका ऑप्शन बी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न CPSU पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया है। अमेरिका के मियामी में आयोजित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 समारोह के दौरान यह सम्मान प्रदान किया गया। पावर ग्रिड को यह पुरस्कार ओडिशा में कालाहांडी जिले के 10 गांवों में वाटर सेट प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी और बेहतर फसल प्रबंधन में सुधार के लिए प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से किसे 26 अप्रैल 2023 को 64 साल बाद रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आंसर है इसका ऑप्शन बी, गुरु दलाई लामा को। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 26 अप्रैल 2023 को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दलाई लामा को यह पुरस्कार 64 साल बाद मिला है। दलाई लामा को यह पुरस्कार तिब्बती समुदाय के लिए संघर्ष करने और तिब्बती संस्कृति को प्रेरणा दिलाने के लिए दिया गया है। उन्हें इस अवार्ड के लिए 1959 में चुना गया था, लेकिन तब चीन की वजह से वह तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे। इस वजह से पुरस्कार लेने नहीं जा सके थे। रैमन मैग्सेसे की टीम ने 64 साल के बाद दलाई लामा को उनके घर पर यह पुरस्कार प्रदान किया और यह दलाई लामा को दिया जाने वाला पहला इंटरनेशनल अवार्ड है। संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास अजय वॉरियर 23 के 7वें संस्करण 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक किन दो देशों के बीच आयोजित होगी। आंसर है इसका ऑप्शन डी, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास अजय वॉरियर 23 के 7वें संस्करण का आयोजन 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक सैलिसबरी मैदान, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जा रहा है। युद्धाभ्यास अजय वॉरियर भारत का यूनाइटेड किंगडम के साथ द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो कि यूनाइटेड किंगडम और भारत में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। किस राज्य के माना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को अपनी अनूठी शैली और शिल्प कौशल के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया। आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु के। तमिलनाडु के मना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को अपनी अनूठी शैली और शिल्प कौशल के लिए हाल ही में भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। मना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को विभिन्न रंगों में चित्रित किया जाता है तथा इन बर्तनों को बनाते समय प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, सूर्य और वायु का उपयोग किया जाता है। अटल पेंशन योजना ने 31 मार्च 2023 तक कितने प्रतिशत का निवेश लाभ अर्जित किया है। आंसर है ऑप्शन ए, 8.69%। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2023 तक कुल 5.20 करोड़ से अधिक नामांकन किए गए। अब तक अटल पेंशन योजना में प्रबंधन के अंतर्गत कुल परिसंपत्ति 27,200 करोड़ रुपए से अधिक है। योजना के आरंभ होने के बाद अब तक इसमें 8.69% का निवेश लाभ अर्जित किया है। APY यानी अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल की उम्र में 1,000 रुपया या 2,000 रुपया या 3,000 या 4,000 या 5,000 रुपया प्रति माह रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाता है। 26 अप्रैल 2023 को किस मंत्रालय द्वारा नगर सौंदर्य प्रतियोगिता सिटी ब्यूटी कंपटीशन का शुभारंभ किया है।
आंसर है ऑप्शन सी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 26 अप्रैल 2023 को नगर सौंदर्य प्रतियोगिता सिटी ब्यूटी कंपटीशन का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य सुंदर, नवाचारी और समावेशी सार्वजनिक स्थलों का निर्माण करने के लिए देश के नगरों और वार्डों द्वारा किए गए परिवर्तनकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना और उन्हें मान्यता देना है। इस प्रतियोगिता के तहत शहरों के वार्डों और सार्वजनिक स्थलों का 5 व्यापक स्तंभों अर्थात पहुंच, सुविधाएं, गतिविधियां, सौंदर्य शास्त्र और पारिस्थितिकी के तहत मूल्यांकन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता विरासत और संस्कृति, सतत समुदायों और पारिस्थितिकी संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ राज्यों और नगरों में मित्रवत व्यवहार सीखने में प्रोत्साहन प्रदान करेगी। अमेरिका ने किस देश के साथ परमाणु हथियार मामले में एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया के साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येवोल के बीच एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। इसके अंतर्गत परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी पनडुब्बियों को समय समय पर दक्षिण कोरियाई क्षेत्रों में तैनात करने की योजना है। इसके साथ ही अमेरिका अब उत्तर कोरिया के साथ किसी भी संघर्ष की स्थिति में परमाणु हथियारों के उपयोग की योजना में दक्षिण कोरिया को भी शामिल करने पर सहमत हो गया है। इसके बदले में दक्षिण कोरिया ने अपने परमाणु हथियार नहीं विकसित करने की रजामंदी दी है। जल प्रबंधन सहयोग के लिए भारत हंगरी संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक 26 अप्रैल 2023 को कहां आयोजित की गई? आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। जल प्रबंधन सहयोग के लिए भारत हंगरी संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक 26 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में हुई, जहां दोनों देशों ने जल क्षेत्र में चुनौतियों और पहलों पर चर्चा की। भूजल के अतिदोहन के मुद्दे और भारत में उचित जल प्रबंधन प्रथाओं की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया। सहयोग के लिए प्राथमिकता स्तर पर 6 क्षेत्रों की पहचान की गई, जिसमें चरम घटनाओं का प्रबंधन, भूजल की खोज एवं प्रबंधन और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना शामिल है। पुस्तक स्मॉग एंड एसेज अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन सी, अमिताभ घोष के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश के थल सेनाध्यक्ष जनरल एस.एम. सफीउद्दीन अहमद 27 से 29 अप्रैल 2023 तक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं? आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश के। बांग्लादेश के सेना के थल सेनाध्यक्ष जनरल एस.एम. सफीउद्दीन अहमद 27 से 29 अप्रैल 2023 तक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वह भारत के वरिष्ठ सैन्य और नागरिक नेतृत्व से मिल रहे हैं। इस मुलाकातों के दौरान वे भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा संबंध बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अब 27 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड किस दिन पूरा किया जाएगा? तो 30 अप्रैल को। मन की बात कार्यक्रम के 100वें सम्मेलन का उद्घाटन के दौरान 26 अप्रैल 2023 को किसके द्वारा पुस्तक माय डियर फेलो सिटीजन का विमोचन किया गया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वीवीपी को निम्नलिखित में से किस एक परियोजना के साथ एकीकृत किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री की गति शक्ति परियोजना के साथ। 24 मई 2023 को आयोजित होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। विश्व में सबसे पहले नैनो डीएपी तरल का लोकार्पण 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ किया? तो नई दिल्ली में। वर्ष 2021-22 के लिए इस्पात मंत्रालय के इस्पात राजभाषा सम्मान पुरस्कार किसने जीता? तो ये राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL ने। किस राज्य की सरकार ने स्वागत पहल की 20 साल सफलतापूर्वक पूरा होने पर स्वागत सप्ताह मना रही है? तो गुजरात सरकार। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन है? तो अमेरिका।
जीवन भर पूर्ण टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो 24 से 30 अप्रैल 2023 तक। ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन गेटेक्स का आयोजन 26 से 28 अप्रैल 2023 तक कहाँ किया गया? तो दुबई में। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? तो राजेश कुमार सिंह ने। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, कृपया करके कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर मैं भी मोटिवेट होती हूँ और आप लोगों के लिए और भी उत्साह भरे रूप से मैं करंट अफेयर्स की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।